परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करा दिया और सभी भोली आत्माओं को अपने ही परमात्मा के पीछे ला दिया। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और देते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये अथ श्रीमद् देवी भागवतम, अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टेकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके तीसरे स्कंद में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अथ श्री मद देवी भागवतम भागवते, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। और इसके 11 पृष्ठ पे हम आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न नंबर 11 है, ये प्रश्न नंबर 11 है। और भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 5 का। हे माता, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, प्रदान नहीं, मुझे तमोगुण क्यों बना रखा है, संस्कृत दिखाएंगे। किस प्रकार हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण, यानी भगवान विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किया है, क्यों युक्त किए हैं। आगे देखो, अब संस्कृत देखेंगे। ये तो आपने हिंदी पढ़ा, अब यहां देखो संस्कृत। ये सातवां संस्कृत है, 8वां श्लोक। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, मैं कैसे बना दिया। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं किस प्रकार बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया, किस प्रकार, क्या तमोगुण है, तमोगुण है, तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुविहित है किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अपने आत्मा ये भी दुखी हैं, इनको सब पता है कि हाहाकार में चली यहाँ पे। ये पर शंकर भगवान जी भी रो रहे हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, वैसे तो आप कहती हो कि पुत्रो तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, आप हमारे ऊपर दया भी दिखाते हो, यदि आप इतने दयालु हो तो हमसे ये कुकर्म क्यों करवा रहे हो। लेकिन दुर्गा काल के डर से इनको कुछ भी प्रकट नहीं करती, इनको भी गुमराह रखती है। अब इससे 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ये काल, इसका ओम अक्षर एक अक्षर है, और इसी काल रूपी ब्रह्म ने गीता जी का ज्ञान कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये क्या कहता है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 में प्रथम नंबर मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में
जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात ये प्राणी केवल जरा और मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो ऐसा वो तत्व ऐसा वो भगवान है, ऐसा कोई ज्ञान है तो किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है। तो उसका उत्तर 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है अन्य। देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता, ये इसका अनुवादक है जयदयाल गोविंद का, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसका अनुवाद सबसे ज्यादा चटा, वैसे तो अनुवाद सबका मिलता जुलता है। इस दास ने इसका अनुवाद जो किया है वो यथार्थ अनुवाद है और इन्होंने जो किया है ये तुक्केबाजी का अनुवाद किया हुआ है। फिर भी देखिएगा 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय नंबर 7 गीता जी और श्लोक नंबर 29 ये 29 इसमें संस्कृत देखते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ब्रह्म तत् कहो चाहे तत् ब्रह्म कहो, विदु माने जानने वाले हैं। कृष्णम अध्यात्मम, कृष्णम माने सारे, अध्यात्मम माने अध्यात्म को यानी आध्यात्मिक ज्ञान को। कर्म से अखिलम, अखिलम माने सारे कर्मों को, कर्म से परिचित हैं। अब कहते माम आश्रित है, गीता ज्ञानदाता कहता है मैंने जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, इस प्रकार जो आश्रित हो जाता है फिर उसको उस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी होती है। तो फिर उस व्यक्ति को तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी होती है। वो तत्वदर्शी संत बताता है कि वो कौन है वो तत्ब्रह्म, उसकी भक्ति से क्या लाभ है, वो क्या शक्ति है, उसका मंत्र कौन सा है, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। मैं जो तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, यदि तुम्हें जन्म मरण से मोक्ष का छुटकारा चाहिए तो जो मेरी इस बात पर आश्रित हो जाता है, अमल कर लेता है, असर करता है, तो फिर वो व्यक्ति उस तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए ज्ञान पर आधारित हो जाता है। फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल बुढ़ापा और मृत्यु इस महादुख से छूटने का ही यानी पूर्ण मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है। ये अर्थ। अब इसकी हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवाद देखिएगा। अध्याय नंबर 7 है वही और श्लोक नंबर 29 आपने यहाँ केवल इसकी संस्कृत देखी, यहाँ इन्हीं के द्वारा हिंदी की हुई। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मौत, मृत्यु, छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, या देखो तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को यानी सारे आध्यात्मिक ज्ञान को, और अखिल माने सारे कर्म को वो जानते हैं। अच्छा, इस 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के वस्तु है, क्या वस्तु है, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है श्लोक में, 8वें अध्याय का ये तीसरा श्लोक है।
इसमें कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञानदाता अपने से किसी अन्य और परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रहा है, और उसको जानने के बाद फिर जरा और मरण यानी केवल इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के पश्चात प्राणी इस काल के जाल से छूटने का ही प्रयत्न करता है और यहाँ की किसी वस्तु का की चाह वो नहीं रखता। इसका अर्थ ये है सारा। अब यहाँ 8वें अध्याय के अंदर दो परमात्माओं का क्लियर न्यारा न्यारा भिन्न भिन्न स्पष्ट जो वर्णन है। एक तो गीता ज्ञान दाता है, ये तो है सर्वब्रह्म, 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 और एक है अक्षर ब्रह्म, और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म। ये सर्वब्रह्म जो है ये तो काल है, नाशवान ब्रह्म, ये नाशवान है काल, और अक्षर ब्रह्म है ये जो है ये परब्रह्म भी कहलाता है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सर्वब्रह्म यानी ये काल केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म है ये ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा, जरा और मरण छूटेगा, सदा के लिए मोक्ष, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। तो गीता ज्ञान दाता अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, यदि तूने मेरी शरण में रहना है, क्योंकि मेरी शरण में रहेगा तो ओम नाम जाप कर, मेरा ओम नाम है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी होगी, हम तो पूर्ण मोक्ष जरा और मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगा। क्योंकि उसके लिए स्पष्ट कर दिया, जरा मरण मोक्ष के लिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसकी पूजा करोगे तो उसके पास चले जाओगे, मेरी पूजा करेगा तो मेरे पास रहोगे। और ब्रह्म के साधक ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर इसी 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य समाप्त होने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आवेंगे। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 5, इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अध्याय नंबर 8 अब श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञान दाता कहता है, जो व्यक्ति, जो पुरुष अंत काल में भी मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद्भावम याति, यहां मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये अनुवाद गलत है। मद्भावम माने मेरे वाले भाव में भावित रहता है, मेरे में आसक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे देखना, अब 6 में स्पष्ट किया है कि जो जिसकी साधना अंत समय तक करता है, अंत समय में उसी में भावित रहता है। 6 में कहा कि कुंती पुत्र, अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा 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 तद्भावम भावती, तद्भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है। यानी जो सारे जीवन जिस भगवान की साधना करता है, फिर उसके भाव में वो भावित रहेगा, उसी में उसकी श्रद्धा बनी रहेगी। ये नियम है। तो यहाँ ये 7वें में कहे है कि इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर, और युद्ध भी कर, यानी काम भी कर और मेरा सिमरण भी कर, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण कर, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहां तक तो इसने अपना इतिहास बता दिया। अब 8वें में कमाल किया, 8वां 9वां 10वां उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अध्यान, ये 8वां है, 8वें अध्याय का 8वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, ये नियम है परमेश्वर के यानी परम अक्षर ब्रह्म के
ध्यान के अभ्यास रूप में, ध्यान नहीं है, अभ्यास